आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम सबसे पहले आपको ट्विटर की उस नीली चिड़िया के बारे में बताएंगे जिसे इलॉन मस्क ने 3,62,000 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया है। और उनका कहना है कि इस चिड़िया को उन्होंने आजाद करने के लिए ही खरीदा है। आज इस खबर का संपूर्ण विश्लेषण आपके लिए करेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि इस डील का आपकी अभिव्यक्ति की आजादी पर क्या असर पड़ेगा। इसे आप सिर्फ एक बिजनेस डील मत समझिएगा, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग खुद ट्विटर का इस्तेमाल करते होंगे या फिर ट्विटर पर जो कुछ लिखा जा रहा है, जो कुछ प्रसारित हो रहा है, वो किसी ना किसी रूप में आप तक भी जरूर पहुंचता है। इस देश के लोगों तक पहुंचता है, दुनिया के लोगों तक पहुंचता है और फिर आप उन्हें पढ़ने के बाद अपने फैसले लेते हैं, अपनी विचारधारा बनाते हैं। इसलिए आपके लिए बहुत जरूरी है आज की यह खबर। लेकिन सबसे पहले आपको इस पूरी डील के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसी डील थी जिसमें इलॉन मस्क नाना करते हुए भी ट्विटर से इकरार कर बैठे। इसकी शुरुआत अप्रैल के महीने में हुई थी इस साल, जब इलॉन मस्क ने पहली बार ऐलान किया कि वो ट्विटर को खरीदना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने कंपनी के बाकी शेयर होल्डर्स को एक ऑफर दिया। और यह ऑफर बड़ा सरल था। इलॉन मस्क चाहते थे कि ट्विटर में जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो अपनी तमाम हिस्सेदारी उन्हें बेच दें और वो ट्विटर के इकलौते मालिक बन जाएं। यानी उन्हें एक छत्र राज चाहिए था। वो चाहते थे कि पूरी की पूरी कंपनी के सारे शेयर्स उनके पास होने चाहिए। और 23 अक्टूबर तक ट्विटर में 5 बड़े शेयर होल्डर्स थे और उनमें भी कंपनी में 9.2% की हिस्सेदारी अकेले इलॉन मस्क के पास थी, जबकि अमेरिका की एक मशहूर इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी वैनगार्ड ग्रुप के पास उस समय 10.3%, अमेरिका की एक और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनी मॉर्गन स्टैनली के पास 8.4%, ब्लैक रॉक के पास 6.5% और सऊदी अरब के प्रिंस अल वलीद बिन तलाल के पास ट्विटर में 5.2% की हिस्सेदारी थी। यानी अभी आप यह देख सकते हैं कि ट्विटर में किस किस की बड़ी हिस्सेदारी थी, कौन सबसे बड़े 5 शेयर होल्डर्स थे। लेकिन क्योंकि इलॉन मस्क ट्विटर के इकलौते मालिक बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस कंपनी को एक शानदार ऑफर दिया, जिसके तहत वो ट्विटर को 44 बिलियन US डॉलर्स यानी आज के हिसाब से 3,62,000 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए तैयार हो गए। और बाद में जब ऐसा लग रहा था कि यह डील फाइनल होने ही वाली है, तभी जुलाई में इलॉन मस्क ने अपना मन बदल लिया और कहा कि वो अब ट्विटर को नहीं खरीदेंगे, क्योंकि कंपनी ने फेक बॉट अकाउंट्स को लेकर उनसे कई महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाया है। हालांकि इसके बाद ट्विटर ने इलॉन मस्क पर कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों के उल्लंघन का आरोप लगाया और यह मामला अमेरिका की अदालत में चला गया। बड़ी बात यह है कि अदालत ने इलॉन मस्क को 28 अक्टूबर यानी आज की डेडलाइन दी थी और कहा था कि अगर वो इस तारीख तक ट्विटर को खरीदने की प्रक्रिया पूरी नहीं करते तो उन्हें अदालत में कानूनी मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। और इलॉन मस्क ने ना करते हुए आज ट्विटर को खरीद ही लिया और यह डील इतनी ही कीमत में हुई जो अप्रैल में तय हुई थी। यानी इलॉन मस्क को यह पूरी कंपनी 3,62,000 करोड़ रुपए में पड़ी है और अब वो इस कंपनी के इकलौते मालिक बन गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया से पहले उन्होंने ट्विटर पर अपना एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वो बाथरूम में इस्तेमाल होने वाला एक सिंक, आपने भी देखा होगा एक सिंक होता है, जो सिंक लेकर ट्विटर के हेडक्वार्टर में प्रवेश करते हुए दिख रहे हैं, जो कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में है। वहां पर वो गए, उन्होंने ट्विटर के काफी कर्मचारियों से बातचीत की, अपनी तस्वीरें शेयर की और इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, लेट दैट सिंक इन। और उस समय तो इलॉन मस्क का ये ट्वीट किसी को शायद ज्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि उन्होंने हाथ में भी एक सिंक पकड़ा हुआ था और अंग्रेजी में कहते हैं लेट दैट फीलिंग सिंक इन। हो सकता है उनका मतलब वो रहा हो। लेकिन आज जब उन्होंने ट्विटर को टेक ओवर करते हुए ही जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने ट्विटर के CEO समेत 3 बड़े अधिकारियों को पहले दिन ही नौकरी से निकाल दिया। और अब लोग कह रहे हैं कि उस दिन जब इलॉन मस्क ने यह ट्वीट किया था तो शायद वो ये बताना चाहते थे कि अब इस कंपनी के बड़े बड़े अधिकारियों के डूबने के, सिंक में डूबने के दिन आ गए हैं। ट्विटर से आज 3 बड़े लोगों को नौकरी से निकाला गया है और इनमें पहले हैं भारतीय मूल के पराग अग्रवाल, जो इस कंपनी के CEO थे। IIT बॉम्बे से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई करने वाले 38 वर्ष के पराग अग्रवाल 2011 से ट्विटर में काम कर रहे थे और उन्हें पिछले साल नवंबर के महीने में ही ट्विटर के सह संस्थापक जैक डॉर्सी ने CEO पद के लिए चुना था, यानी उन्हें CEO बना दिया था। और उस समय हमारे देश में भी
बड़ी चर्चा हुई थी पराग अग्रवाल की, और हमारे देश के जो लोग थे बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, क्योंकि आप तो जानते ही हैं, जब भी दुनिया की किसी बड़ी कंपनी में कोई भारतीय सीईओ बनता है या उसका प्रमुख बनता है तो हर भारतीय को बड़ी खुशी होती है और हम अपनी पीठ थपथपाने लगते हैं। और जब पराग अग्रवाल को ट्विटर का सीईओ बनाया गया तब भी भारत में लोग बड़े खुश हुए थे, भारत के लोगों ने बड़ी तालियां बजाई थी। लेकिन आज जब उन्हें इस पद से हटाया गया है तो हमारे देश में इस खबर का उस तरह से जिक्र नहीं हो रहा जैसा उस दिन हुआ था जब उन्हें नियुक्त किया गया था। तो जो लोग तालियां बजा रहे थे और जो कह रहे थे कि पराग अग्रवाल भारतीय हैं, भारत के लिए बहुत कुछ करेंगे, आज वो चुपचाप शांत बैठे हैं और पराग अग्रवाल की नौकरी जाते हुए देख रहे हैं। ट्विटर की कुछ नीतियों को लेकर इलॉन मस्क पराग अग्रवाल से सहमत नहीं थे और उनके आपस में शुरू से ही झगड़ा चल रहा था और वो ट्विटर का नियंत्रण पुराने लोगों से पूरी तरह अपने हाथ में लेना चाहते थे। इसलिए इलॉन मस्क ने पहले ही दिन पराग अग्रवाल को कंपनी से निकाला और हमारे देश में अब इस पर आज काफी मीम भी बन रहे हैं, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, हंस रहे हैं। जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि भले ही व्यक्ति किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन जाए, लेकिन प्राइवेट कंपनी में कब नौकरी चली जाए इसका कोई भरोसा नहीं। वैसे एक और दिलचस्प बात है कि पराग अग्रवाल को सीईओ के पद से हटाने के बाद इलॉन मस्क ने अपने ट्विटर बायो को भी बदल दिया है और इसमें अब उन्होंने लिखा है चीफ ट्वीट, ऐसा उन्होंने लिखा है, यानी ये उनकी एक तरह से नई डेजिग्नेशन है। इलॉन मस्क अपने फनी ट्वीट्स के लिए, अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत जाने जाते हैं और अक्सर वो इस तरह के ट्वीट्स करते रहते हैं और आज भी उन्होंने यही किया है। पराग अग्रवाल के अलावा ट्विटर कंपनी की जो लीगल हेड है उनका नाम है विजया गडे, उन्हें भी इलॉन मस्क ने बाहर कर दिया है। 37 साल की विजया गडे भी 2011 से ही ट्विटर के लिए काम कर रही हैं, बड़ी पुरानी कर्मचारी हैं और कंपनी में उनका रोल बड़ा महत्वपूर्ण था। असल में ट्विटर पर जो पोस्ट और बातें लिखी जाती हैं उस कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी की वो चीफ थी और कंपनी की जो सुरक्षा नीति की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास थी। और ऐसा कहा जाता है कि पिछले साल अमेरिका के कैपिटल हिल में हुई हिंसा के बाद जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्विटर अकाउंट हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, तब यह फैसला इन्होंने ही लिया था। और बड़ी बात यह है कि इलॉन मस्क शुरुआत से ही ये कहते आ रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर पर ब्लॉक करना सही फैसला नहीं है, यह लोकतांत्रिक फैसला नहीं है और शायद इसी वजह से विजय गाडे की नौकरी पहले दिन ही चली गई। इसलिए आज विजय गाडे की नौकरी जाने के बाद जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो बड़े खुश हैं। उन्होंने अपना बयान भी दिया है जो हम आपको आगे सुनाएंगे। इसके अलावा ऐसे भी आरोप लगते हैं कि ट्विटर ने भारत सरकार के खिलाफ अदालत में जाने का जो फैसला लिया था उस फैसले में भी इन्हीं की सहमति थी और भारत में जिस एक खास वर्ग के ब्लू टिक अकाउंट वाले लोगों पर देश के खिलाफ दुष्प्रचार फैलाने के आरोप लगते रहे हैं, जो कि हम कहते हैं जिन्हें सो कॉल्ड लिबरल्स, ऐसे लोगों से भी विजय गाडे की बड़ी अच्छी दोस्ती थी, बहुत अच्छे संबंध थे। और सबसे बड़ी बात, विजय गाडे ट्विटर में सबसे ज्यादा तनख्वाह पाने वाले लोगों में से एक थी। वर्ष 2021 में यानी पिछले साल उनकी सालाना कमाई 17 मिलियन यूएस डॉलर्स यानी लगभग आज के हिसाब से 140 करोड़ रुपए थी। लेकिन यहां बात उनकी तनख्वाह की नहीं है। पॉइंट यह है कि ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का नेतृत्व अब तक भारतीय मूल के 2 लोग कर रहे थे। यह बात आपके लिए समझने की है। हम तालियां तो बहुत बजाते हैं जब इस तरह के लोग बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। 2 भारतीय ट्विटर पर शीर्ष स्थानों पर बैठे थे, जिसमें से एक है विजय गाडे और दूसरे हैं पराग अग्रवाल। लेकिन सोचिए इसका भारत को क्या फायदा हुआ, भारत के लोगों को क्या फायदा हुआ और भारत की जो छवि बननी चाहिए थी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यानी जो अच्छी छवि बननी चाहिए थी, उसमें इन लोगों ने कोई योगदान नहीं दिया, बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि इन्होंने उसमें हमेशा अड़चन ही डालने की कोशिश की, बावजूद इसके कि ये भारतीय थे। हकीकत यह है कि जिस तरह इनके कार्यकाल में ट्विटर ने भारत सरकार के आदेशों को मानने से लगातार इनकार किया, उससे हमें बड़ा नुकसान हुआ है और यानी इनके भारतीय मूल का होने से भारत को या किसी भी भारतीय को कोई लाभ नहीं हुआ। वैसे विजय गाडे के अलावा ट्विटर के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नेड सेगल को भी इलॉन मस्क ने नौकरी से निकाल दिया है। तो ये 3 लोग जो हैं, तीनों भारतीय आज चले गए।